दे दिया है। देर रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया और इसमें करीब 70 आतंकी के मारे जाने की खबर आई है। एयर स्ट्राइक में कई आतंकवादी भी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 टूरिस्टों की हत्या की थी और अब भारत ने एयर स्ट्राइक कर 70 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। इंडियन आर्मी और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। भारत ने ड्रोन और अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ 24 अटैक कर पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों की लाशें बिछा दी। भारत ने पाकिस्तान में केवल आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है। भारत ने आतंकी हाफिज सईद को भी बड़ी चोट दी है और उसके आतंकी कैंप को मिसाइल से भारत ने ध्वस्त कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। भारत ने पीओके, लाहौर और पंजाब में स्थित आतंकी ठिकानों पर भी हमला बोला है। जिन मस्जिदों पर हमले हुए हैं उनमें लाहौर भी शामिल है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां हमला किया गया है। 500 से 600 आतंकी इसमें शामिल थे और कई आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत मार गिराया गया। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई है। देखिए, आपको बता दें कि भारत ने कई देशों को इस बारे में जानकारी दी गई है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी कई देशों को दे दी है कि एयर स्ट्राइक कर दिया गया है और यूएस, यूके, रूस को जानकारी भारत की तरफ से दे दी गई है। सऊदी अरब, यूएई को भी जानकारी साझा कर दी गई है। आतंकी कैंप पर हमले की जानकारी दी गई है और यह भी बताया गया है कि आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है, ना कि आम लोगों पर हमला किया गया है और ना ही सैन्य ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर नाम इसका क्यों दिया गया? अगर इसकी हम लोग बात करें तो देखिए, पहलगाम में आतंकियों ने महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था, याद होगा आपको, और इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से पहलगाम में वो घटना घटी, वो मंजर पूरे देश ने देखा कि कैसे महिलाएं रोती बिलखती रहीं। महिलाओं को छोड़कर उनके पतियों को टारगेट किया गया है और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। भारत ने कई देशों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे दी है। यूएस, यूके, रूस, सऊदी अरब, यूएई को भी जानकारी दी गई है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंप पर हमले की जानकारी दी है। पाकिस्तान में जहां हमला किया वहां पर 500 से 600 आतंकी मौजूद थे। 9 ठिकानों को भारतीय सेना ने टारगेट किया और वो वही टारगेट थी जहां से हमले करने की भारत में नापाक जो घटना हुई है उसकी साजिश उन्हीं ठिकानों से रची जा रही थी और इसी वजह से वो जो 9 ठिकाने थे उसे टारगेट किया है भारतीय सेना ने। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त पटना से रवीश नारायण जुड़ गए हैं और राज्य से भी हमारे संवाददाता निरंजन जुड़ गए हैं। दोनों हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पटना का रुख करेंगे, रवीश का रुख करेंगे। रवीश, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल पटना में, किस तरीके की तैयारी है? क्योंकि रात में ही हवाई हमले हुए हैं और आज मॉक ड्रिल भी होना है। फिलहाल पटना में क्या कुछ तैयारी की जा रही है? देखिए, भारतीय सेना के द्वारा जो एयर स्ट्राइक किया गया है और आर्मी के साथ जो ज्वाइंट ऑपरेशन चला है, इससे जो तमाम लोग नागरिक है उसमें एक जोश बढ़ा है, खुशी बढ़ी है और तमाम लोग इसे एक सरकार का बेहतर कदम बता रहे हैं और कह रहे थे कि इसका इंतजार पूरे देशवासियों को था। आज आपको बता दें कि जो डीजीपी है उन्होंने जो नेपाल बॉर्डर है उस नेपाल बॉर्डर पे चारों तरफ जो है लगातार जो वहाँ के आला अधिकारी है पुलिस से सबसे लगातार जायजा ले रहे हैं और जो पेट्रोलिंग करने को कहा है कि किसी भी ढंग से जो बॉर्डर एरिया है वो सुरक्षित रहने चाहिए। जो लोग हैं वो हमारे साथ है, जो जनता है। ये एयर स्ट्राइक भारत सरकार ने किया है 9 जगहों पर आतंकियों को। 9 अड्डे पर सुबह सुबह मैंने न्यूज सुना और मैंने देखा 9 जगह पर जितना लोग आतंक के लोग, आका लोग जो बैठे हुए थे पाकिस्तान में, उनको चुन चुन कर मारा गया। बहुत खुशी हुई है। इसी तरह जितने आकाओ जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और पूरा विश्व में लोग आतंकवाद को फैला रहे हैं, इनको पूरा पकड़ के और एक एक को खोज खोज कर मारना चाहिए। बड़ा एयर स्ट्राइक हुआ है आज, तमाम आतंकी ठिकानों को मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। ऐसी उम्मीद हम लोग किए हुए थे कि एयर स्ट्राइक होगा, लेकिन कब होगा इसकी उम्मीद नहीं थी और इतनी जल्दी होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। और हम लोग देशवासी सारे लोग एकजुट हैं इसके लिए कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई हो और हमारा मानना है कि अच्छा मौका है। हम लोग पीओके भी अपने कब्जे में करें, जो पाकिस्तान हम लोगों की जमीन हड़पे हुआ ये एक अच्छा मौका है, ये भी है, ये मौका है कि हाँ पीओके जो है बहुत ही अच्छा मौका है।
देरी हुई जरूर, लेकिन हमें सिविलियन पर अटैक नहीं करना था। आतंकवादियों के गढ़ को चुन करके खोज करके उस पर स्ट्राइक किया गया। हाफिज सईद के खास एक अड्डा था, एक मस्जिद, उस पर 4 बार स्ट्राइक किया गया, तो कंप्लीटली ध्वस्त कर दिया है। बहुत खुशी की बात है, बहुत ही मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान को ऐसा जवाब देना ही चाहिए। क्या कहेंगे सर? भारत ने अच्छा एयर स्ट्राइक किया, सैनिक अंदर में जाके, पाकिस्तान के अंदर में जाके आतंकवादी को अड्डे ध्वस्त किए। मोदी जी को बधाई और भारतीय सेना को बधाई। इसी तरह से होते रहना चाहिए, आतंकवादी को खत्म करना चाहिए। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री के साथ साथ जो सेना है उससे बधाई दे रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि जहां से भी हमले होते हैं उन तमाम ठिकाने खत्म होने चाहिए। और ना सिर्फ ठिकाने, बल्कि लोग कह रहे हैं कि ये मौका है कि जो पीएको को जो है वो अपने हिस्से में ले लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे आज मॉक ड्रिल भी होनी है और मॉक ड्रिल को लेकर आपको बता दूं कि पूरे पटना शहर भर में सुबह से ही जो है वो अनाउंसमेंट की जा रही है कि मॉक ड्रिल है, तमाम लोग जो है उसमें शामिल हो और युद्ध जैसी परिस्थिति में कैसे रहना है, इन तमाम चीजों को लेकर के तैयारियां आज सुबह से चल रही हैं। जी ठीक है रवि। और निरंजन भी हमारे साथ बने हुए हैं रांची से, निरंजन की ओर रुख करेंगे। तो निरंजन देखिए, झारखंड